नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कुछ लोगों ने एक दो लोगों का कॉल आया था मुझे, और एक दो लोग ने पूछा है कि एक किसी का ट्रेडिंग प्रोग्राम चलता है, कुछ 50K का है, प्राइस एक्शन के ऊपर, प्रोफेशनल ट्रेडर के ऊपर। तो अब मुझे पता नहीं उनका क्या है, एम क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया है कि एक आप 25 तारीख का आप मुझे ये बताओ। 25 कितना है? 25 जून का। ये 25 जून का उनको बताना है कि उसने ट्रेडिंग किस बेस पे लिया था 2 दिन। तो मैं बताने सॉरी, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये मैं नहीं कर सकता कि उसकी 50K की जो बताने की वो एक्सपोज कर रहा हूँ या लीक कर रहा हूँ या सबका खुलासा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ कि देखता हूँ मुझे आता है कि नहीं, क्या मेथड यूज किया है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और उस बेसिस पे मैं आपको बताऊं। तो पहला उन्होंने हिंदुस्तान लीवर के ऊपर पूछा है। 25/4 को जो बाई साइड किया था, अब निफ्टी का उस समय ट्रेंड क्या था वो सब मैं नहीं करूंगा। मैं इस पे ही फोकस करूंगा, ट्रेंड के हिसाब से चलता है निफ्टी का ट्रेंड। तो मैं ये देखूंगा कि इस पे उसने क्या किया था, किस तरीके से जो मैं अप्लाई करता हूँ क्या उससे मैच करता है कि नहीं। तो मैं ये उसका 22 का उसने उन्होंने ट्रेड किया था। 22/4 अप्रैल का, यहाँ आप टाइम नीचे देख लोगे तो उन्होंने बाई प्राइस था और सेल प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, इसके पिछले जाता हूं, पहले पीछे जाके जहां से स्टार्ट हुआ था प्राइस, मैं उस प्राइस को क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ये थोड़ा माउस खराब है मेरा आज, तो मैंने क्या किया, ये मार्क कर लिया। अब क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ मेरा सपोर्ट था। मैं अपने मेथड बता रहा हूँ, मैंने कोई सीखा नहीं है उनसे या कुछ किया है। तो ये था प्राइस, उन्होंने कब बाई किया था, उनकी बाई प्राइस, एंट्री प्राइस 2299 पे कुछ थी, 2299 पे। ओके, यहीं पे कहीं पे प्राइस थी। तो मैंने क्या देखा कि ये गिर रहा है। यहाँ पे मेरा क्या बन गया था, इसका बॉट जब ये गिरा तो इस टाइम पे मैंने क्या किया कि बॉटम इसको खोज लिया, यहाँ पे था ये। ठीक है, ये गिर रहा था। अब इस प्राइस को जो पिछला था उसको ब्रेक प्रॉपर नहीं कर पाया, लोअर लो नहीं बन पाया, तो इसने वहां पे सपोर्ट लिया, यहां से गया और उनकी बाइंग प्राइस बनी थी। अब यहाँ पे ये दो कैंडल बन गई। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, एक सेल साइड आया यहाँ पे, उन्होंने एंट्री कहाँ बनाई थी, 2299। तो मैं 2299 भी एक मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ ऐसे ही, 55। हाँ चलिए, ये उनकी प्राइस था और उनका एसएल था, ये 2385 था। ओके, इस 2385 पे था, ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये था। और टारगेट उन्होंने जो डिफाइन किया था इस मेथड के, ये यहाँ के हाई के ऊपर था। ये टारगेट उन्होंने 85 लिया था, मैं ये मान के चलूंगा। अब सब ऑफलाइन में सब सही लगेगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मेथड यूज हो सकता है। ये किसी को एक्सपोज ये सब करने का मेरा इरादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा सपोर्ट बना, ये बना, इससे प्राइस इंक्रीज हुआ। तो मैं कहीं क्या करता कि मुझे जब बाई करना रहता, मैं यहाँ पे इतने नजदीक बाई नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई वो मिल नहीं रहा था। मैं इसके बाद बाई करता तो इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद या ये हाई है, इस प्राइस के ऊपर मैं बाई करता, जो मेरा मेथड था। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम, यहाँ एक सेल साइड आया, उसके बाद ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मुझे यहाँ कहीं पे सिग्नल मिला, मैं उसके ऊपर बाई करता। और कोई भी स्टॉक का जो इसका टारगेट है, आप देखेंगे 2200 का स्टॉक है, 2300 का, उसका 1% क्या होगा उसके हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, ये सिंपल जो मैं करता हूं, मैं बता दिया कि ये हो सकता कोई वो दूसरा अप्लाई करते हो, लेकिन जो मैं जानता हूं मैं वो बता रहा हूं कि यहाँ पे जो मुझे मिला, मैंने एक अपना ड्रॉ कर लिया लाइन, और पिछला तो जो मैं ड्रॉ करता हूँ
जहां से इस प्राइस गया था उसी प्राइस को रिस्पेक्ट करके देखिए कितने ऊपर तक गया ये, तो आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर भी तोड़ा तो ये निकल गया। एक हिंदुस्तान लीवर का था और एक था, मैं बताऊंगा। अब देखिए एक दूसरा उनका था 18/6 का, एक उन्होंने लाइव ट्रेड किया था इंडस्ट्रियल बैंक के ऊपर। एंट्री प्राइस था उनका 491 पे और एसएल था 487 और टारगेट था 507। वो मिला नहीं तो 502 पे उन्होंने एग्जिट किया। अब इसके पीछे का मेथड मैं क्या करूंगा, जहां से प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो देखिए पहले से इसका इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। एक जो मेरा मेथड है वो बता रहा हूँ। यहाँ से आया, फिर इस कैंडल को इस कैंडल ने खाया, फिर एक यहाँ से था तो मैं इसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से ये ऊपर ही जाते गया, तो इसको मैंने ड्रा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, जो भी किया, ये फर्स्ट कैंडल सेकंड 2-3 कैंडल में हमें कुछ मिला नहीं ऐसा। हाँ, ये सपोर्ट के आधार पे यहाँ पे इसका बना था तो हम ले सकते थे। 491 उनका क्या आता है, 491, ये इस प्राइस को मान के चलते कि उन्होंने बाई किया, 491 बाई किया और उनका एसएल था 487। 487 उनका एसएल था। फोर चलो ये मान के चलते इसके लॉ पे। तो इन्होंने क्या, इसका जो हाई था देखिए, इसका जो पहला कैंडल का हाई बना था 494, ओके, स्विंग हाई इसका ये था, इसके नीचे आया। और यहां से हमें जज करना पड़े एंट्री क्या, हमारे मेथड से क्या एंट्री मिलती। ये वॉल्यूम इंक्रीज, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे कहीं हमें सपोर्ट लाइन मिल रहा है। ये सपोर्ट लाइन मिला और पहले का ये क्या कैंडल गिरा है, तो हम पिछला भी इसको जहां से गिरा है उसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिला है, तो अब क्या, हम ट्रैप कौन हो रहा है फिर वो देखना पड़ेगा हमें। ये मिला, ये मिला, ये, तो वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हो रही है हमें वो देखना है। ये सेल साइड, ये सेल साइड, ये सेल साइड, ये सेल साइड है, ये है, ये इस पे यहाँ पे तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। हमें उस कैंडल को, जब ये बन चुका है तो हम वैसी कैंडल को देखेंगे जहां सेल हो रहा है। सेल होने के बाद जहां से हमें बाई के मौके मिले, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये सेलर जो है, यहाँ पे प्राइस देखिए आप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर है ये पॉइंट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट को हम मार्क करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे और इसका जो स्विंग लो रहेगा उसका हम एसएल लगाएंगे और इसका टारगेट जो हाई था, डे हाई था फर्स्ट प्राइस, वो हम रखेंगे। ये मेरा मेथड है। ओके, स्विंग हाई जो भी था उनका 501, ये मैं रखता। इस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया दो स्टॉक। आपको देखिए समझना पड़ेगा, कहीं भी ट्रेड लेने से पहले उसके पहले का आपको पता होना चाहिए किस कारण गया था, कोई न्यूज था, गिरा भी यहाँ से था, तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कोई मैं किसी को वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहादुर शेर खान हूँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। और एक स्टॉक था, मैं उसके बारे में ही बताता हूँ आपको। और एक स्टॉक था 25/6 का, 2 दिन पहले का उनका ट्रेडिंग था। तो उन्होंने क्या, एशियन पेंट मेरे ख्याल से बाई किया था, एशियन पेंट बाई था उनका 1730-80 पैसा पे, और 1732 एसएल था और 1692 उनका, 1675 क्या था, 1600 उनका मेरे ख्याल से। ये टारगेट ज्यादा ऊपर था तो आया नहीं। अब मैं उसमें देखता हूँ कि उन्होंने कैसे तीर किया। ये 26-25 का मैंने क्या निकाला हूं मैं, 25 का यहाँ पे सेल किया था उन्होंने। तो देखिए, मैं जो आपको एक मेथड कल भी बताया था कि ये 5 मिनट की कैंडल आपने यूज करना है, आपको 10 बजे के पहले नहीं आना है इस ट्रेडिंग में। आप अगर कर रहे हो तो ये देखिए, पहला इसका 45 था, दूसरा इसका क्या था 41 आई था, फिर आई नहीं मारा, फिर एक मारा ये 44-55।
ये 5 पैसे से इसका हाई क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पिछला हम देखेंगे। पिछला अगर हम कहीं से जा रहे हैं, देखो मैंने मार्क किया है जहां से प्राइस ऊपर गया है, इस लाइन से प्राइस ऊपर गया है, जिस लाइन से प्राइस गया और इस प्राइस पे रुका है। तो मैंने ये क्या किया, पहले का मार्क कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, 25 को ट्रेडिंग करना है। तो पहली कैंडल बनी तो मैं देखूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, पहला ग्रीन बना, इसके बाद गिरा। अब वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हो रहा है, इस जगह पे। पहले का तो ये मेरा बन गया बॉटम, लेकिन मैं क्या करूंगा, नया फिर ड्रॉ करूंगा तो मैं वॉल्यूम को चेक करूंगा। वॉल्यूम को चेक करने के देखिए ये बढ़ रहा है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट इसका पीछे भी यहाँ कहीं है। तो इस सपोर्ट को मतलब ये ब्रेक कर लिया तो कंफर्म हो गया, मतलब कंफर्म ऐसा नहीं कि गिरेगा ही गिरेगा, या तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या गिरेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। अब मुझे सेल करना है, तो गिर रहा है तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा बायर कहाँ ट्रैप हो रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वैसी कैंडल देखनी पड़ेगी जो वॉल्यूम हो, और वॉल्यूम होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे सेल ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे क्या कर, अगर बाई भी करना है तो मैं इसके इसके ऊपर हाई के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर बाई करूंगा। ओके, स्विंग हाई स्विंग लो दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती, मतलब मेरे क्या है, थोड़ा प्राइस एक्शन के लिए। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपको करना है, इसके लो के नीचे करना है, इसके लो के नीचे मतलब 50 पैसा दे के नीचे करना, और आपका स्विंग हाई जो रहेगा वो आपका ये सेल हो जाएगा, और इसका 1% आपको जहां लगता है वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस प्राइस बना, हमने ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को तोड़ा, पिछला भी सपोर्ट को तोड़ा। तो अब क्या करना, यहाँ पे देखिए दो लाइन, यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे इसका और इसका, ये दो वॉल्यूम क्या हो गया, और एक तीसरा वॉल्यूम यहाँ पे कहीं आया। तो इस सपोर्ट को अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर जाएगा, इस लाइन के ऊपर। तो इसको क्या करना है, आपको लो के नीचे इसका करना, और स्विंग हाई जो भी रहेगा आपका उसके ऊपर ये सेल रहेगा। और ये सेल साइड में था, उनका टारगेट कुछ यहाँ कहीं पे उन्होंने बुक कर लिया था 3 बजे। तो इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। अब मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं कि क्या होता है कैंडल में। अब कोई इसका पहला हमें देख लेते हैं। अब सब मैं ड्रा निकाल देता हूं। ओके, ड्राइंग टू। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें पहले दिन का लेना है, पहले दिन का लेना है मतलब कहाँ से क्या हुआ था, इस प्राइस को क्या किया था, इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर गया था। तो हमें क्या करना, इस प्राइस को जहां से हमें मिले, पिछले दिन का हमें और भी मिले तो ठीक है, नहीं तो एक दिन का तो आपको लेना है, यहाँ से लेना। और कहाँ से गिरा था, इस कैंडल के ऊपर गया था, इस कैंडल को आपने मार्क कर लेना। तो क्या इंडिकेटर लगाने से अच्छा है कि आप ये चीजें लगाना सीख लो, तो आपके मतलब ट्रेडिंग में क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कोई चीज ऐसा आधार नहीं कि जिसके आप बोलोगे कि 100% श्योर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। इस तरीके से हमने लाइन ड्रा किया कि भाई इसके ऊपर रहे, इसके ऊपर कहाँ है, ट्रेड कहाँ का। इसने देखिए इसका क्या किया यार, पहली कैंडल सेकंड कैंडल जो भी था इसका हाई ब्रेक नहीं किया, और वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज यहाँ पे बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर गिरा, इधर गिरा, ये बढ़ा। हमें क्या हो गया कि हमारा जो ऊपर का बॉटम था हम लेके इधर आएंगे, ये बॉटम लेके आएंगे। अब इसमें देखेंगे कि इस लाइन पे क्या हुआ, हमें 10 बजे के बाद एंट्री करनी। 10 बजे के बाद आप कहीं भी इसमें एंट्री देख के सेल साइड अगर पिछला आप देखोगे तो उस भाग को तोड़ते ही क्या हुआ कि एक जल्दी गिरा। आपको क्या होगा, स्विंग लो के नीचे सेल करना होगा, और इसका स्विंग हाई जो भी रहेगा वहां पे एसएल देना होगा आपको। तो आप देखोगे जो भी सेल, इसका लो कितना है 1690, और आपको देखो 1 2 मिनट 2 4 5 10 15 मिनट में आपको कितना मिल गया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको मतलब क्या रहता है, आपको कैंडल को जज करना चाहिए, वॉल्यूम को जज करना आना चाहिए। किसी भी दिन का आप उठा के दे लो, अगर ट्रेड में इस दिन गया तो हो सकता है कोई न्यूज पहली बार से उसने पहली कैंडल में ही आपको देखो यहाँ से मिला, वहां से आप 10 बजे भी कहीं करते, यहाँ पे 10 बजे आने के बाद भी। तो ये छोटी छोटी जब कैंडल बन जाती थी आपको उसको
इसको मार्क कर लेना चाहिए। ये एक यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये बातें, ये बातें। अब इस कैंडल का क्या हाफ हमें लेना है, अगर इस हाफ के भी ऊपर है ये, नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है, तो भी हमारा बाई बन जाता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। हमारा एसएल क्या होकर स्विंग लो का ही रहना चाहिए, और टारगेट क्या रहना चाहिए, पिछला स्विंग हाई कहीं भी आपको दिखता है तो करना चाहिए, या कोई भी स्टॉक का 1% हमें लेके चलना चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बाई हुआ, यहाँ बाई हुआ, यहाँ बाई हुआ, अब गिरा भी। अब ये यहीं से क्यों गिरा, यहीं से क्यों गिरा? अब तो हमें तो क्या, हमने बाई कर लिया, हमारा जो भी प्रॉफिट देखिए, यहाँ से भी आपने बाई किया, 9-10 बजे के बाद भी आके जहां भी आपका मौका मिला, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेल नहीं बनता है। अब ऊपर से क्या, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या, इसको फाइंड कर लिया, यहाँ से प्राइस बढ़ना, तो इसका सपोर्ट इन्होंने इधर से हटा के यहाँ रख दिया, ये सपोर्ट यहाँ से रख दिया, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, इनका ये बॉटम बन गया। अब बॉटम बन गया तो अब प्राइस क्या हो गया कि जब यहाँ से बॉटम बन गया, तो अब लोगों को ट्रैप करने के लिए क्या करेंगे, जब आपको ऐसे ग्रीन कैंडल मिले, ग्रीन कैंडल मिले और डाउन ट्रेंड में हो, तो आप इसके जो मतलब स्विंग लो पिछला रहेगा उसके नीचे ही सेल ऑर्डर डालेंगे, और उसके स्विंग हाई का आपका एसएल होगा। और बाई भी ऐसा कुछ करना रहेगा, जैसे आपको किसी कैंडल पे लग रहा है कि आप बाई करना चाहते हैं, बाई करना, तो छोटी कैंडल रहेगी, जो छोटी कैंडल रहेगी उसके ऊपर ही आप बाई ऑर्डर डालेंगे, या उसके पिछला स्विंग हाई पे ही आप ऑर्डर डालेंगे। इस तरीके से आप ऑर्डर डालना सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें प्राइस एक्शन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो निफ्टी का आपको एक ट्रेंड पता चल जाए, ट्रेंड पता चलने के बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छे तरीके से मैं समझा नहीं पाता, क्योंकि समझाने में मेरी कमी है। आप समझ पाते, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाता, क्योंकि इतना बड़ा मैं कोई प्रोफेशनल कुछ यूट्यूबर या कुछ हूँ नहीं, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसको मार्क किया गया था कि यहाँ से ऊपर गया, इस लाइन से, इस लाइन से, मतलब जहां से इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई उसे एज ए हमें बॉटम ऐसे कर लेना है। अब इस कैंडल को गया, तो इस कैंडल को, इन दोनों कैंडल को एक खा लिया है, तो इस कैंडल के मतलब जब भी ये थोड़ा बहुत कहीं गिरेगा तो अच्छा खासा मूव होगा, और इसका थोड़ा सा देखिए इसके नीचे ही जाते मार्केट गिरा। तो छोटी छोटी कैंडल को आपको पहचानना पड़ेगा। अब आप डोजी, स्विंग स्टार, ये सब दुनिया भर के हैं, उतना मैं नहीं देख पाता इसमें। मैं देखता हूँ कैंडल फॉर्म कर रही है, उसकी बॉडी कैसी बनी है, और वॉल्यूम के हिसाब से क्या उसकी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही या नहीं बन रही। डोजी को जैसे मैं सॉरी इसको प्रेशर बोलता हूँ कि ऊपर से प्रेशर है, इसमें ऊपर से प्रेशर है, इसमें अनडिसीजन ऊपर ही बन गया है। तो जो अच्छे अच्छे ट्रेडर है क्या करेंगे, उसको यहीं से सेल कर देते हैं, वो ज्यादा वो नहीं लगाते, यहीं से वो सेल कर देंगे। आपने बहुत जन का मैं जानता हूँ जो ये करते हैं, इसके नीचे सेल करते हैं, यही जस्ट यही इनका एसएल रहेगा, और जितना उनका मतलब यहाँ पे किया है उसके 1 रुपया तो उनको 1.5-2 रुपया मिल जाएगा, फ्यूचर में जो करेंगे तो आराम से लेके निकल जाएंगे। तो थोड़ा आपको जज करना पड़ेगा 5 मिनट के ऊपर कहाँ से क्या हो रहा है। मेरी बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। मेरा बताने का तरीका अच्छा नहीं है तो भी आप समझने की कोशिश करना, और व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे मैं और बताने की कोशिश करूंगा। ये किसी को मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, किसी का पेट पे मैं लात नहीं मार रहा हूँ, ये बात क्लियर है। सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज से बनाया, उसका तीनों में जो 3 स्टॉक मुझे दिया गया था उसके बारे में बताया हूँ। किसी का मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, किसी का भांडाफोड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग पर्पज था, तो आप लोग ये देख लेना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। अगला फिर कुछ प्राइस एक्शन के ऊपर ही रहेगा तो मैं बताऊंगा। ओके, बाय।